नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में, एमपी के अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक, अभी थोड़ा इस पैड में राइटिंग थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग अभी चर्चा करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब नदी तंत्र के बारे में। मध्य प्रदेश को कई सारे लोग जानते होंगे, जिनको नहीं जानते हैं अभी इस वीडियो पे समझ में ही आ जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश को अधिकांश यहाँ पर पर्वत क्षेत्र होने के कारण यहाँ मध्य प्रदेश का बहुत सारी नदियों का उद्गम होने लगा है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक, और नदियों का मायका कहा जा रहा है और नदियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं अपवाह तंत्र होता क्या है। नदियों को तंत्र के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उसकी सहायक छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। हर एक कह लीजिए कि हर एक विषय में अपने एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होने की वो रहता है। हम लोग कोई भी टॉपिक को एक जनरल वे में पढ़ते हैं, बट अगर उसको जो अच्छे से जानना है तो उसके कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना ज़रूरी होता है। तो अपवाह तंत्र के बारे में इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात आती है अपवाह से, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। अपवाह, अपवाह इसको और क्या कह सकते हैं? अपवाह तंत्र, और क्या कह सकते हैं? नदी तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम या फिर रिवर सिस्टम। ठीक, और अपवाह मतलब ड्रेनेज। तो ये ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? देखिए, नदियों पे आप तीन चीज़ें पढ़े होंगे। एक होती है मुख्य नदी, दूसरा होता है सहायक नदी, और तीसरी होती है वितरिकाएं। ठीक, तो मुख्य नदी मतलब जो भी हम लोग नदियाँ बड़ी बड़ी देखते हैं, गंगा हो गया, यमुना हो गया, चंबल, नर्मदा, ये सब हैं अपने आप में एक मुख्य नदी। सहायक नदी क्या होती है? सहायक और ये मुख्य नदी को पहले और थोड़ा डीप में जानते हैं। वो नदी जो सागर में या फिर किसी झील में या फिर किसी स्थल खंड पे, इन तीनों में से किसी भी एक जगह जाकर के मिलती है या फिर गिरती है, तो वो नदियाँ कहती हैं मुख्य नदी। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती, ये दो हैं मुख्य नदी। और कहा जाए नेशनल लेवल पे, भारत के लेवल पे, तो भारत के लेवल पे गंगा नदी, गंगा नदी को मुख्य नदी कहते हैं। कुछ लोग यमुना नदी को भी मुख्य नदी कहते हैं, बट वो मुख्य नदी नहीं है, वो है एक सहायक नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। तो नर्मदा नदी ये एक खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है अरब सागर पे, इसलिए नर्मदा को कहते हैं मुख्य नदी। ठीक, और इसके अलावा कुछ और नदियां हैं जो सिर्फ स्थल में ही जाकर के अपने आप में वो सूख जाती हैं। राजस्थान की एक बहुत बड़ा फेमस नदी है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो ये सब होती हैं मुख्य नदी। सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वो नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी पे जाकर के मिल जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में है तवा नदी। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेकंड इज यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये सहायक नदियों का काम ही होता है किसी एक मुख्य नदी को और ज़्यादा बल प्रदान करना और उसको और तीव्र गति से सागर की ओर वो सागर की ओर आगे भेजना। ठीक, तीसरी होती वितरकाएँ। वितरकाएँ मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका नाम आप ज़्यादा नहीं सुने होंगे एमपी जीके में, क्योंकि यहाँ पर एमपी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी है ही नहीं। वितरकाएँ, ये वितरकाएँ वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी जो मुख्य नदी से टूट करके अपनी अलग नदी बनाती है। उदाहरण के तौर पे गंगा नदी को ले लेते हैं। गंगा नदी यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, इस तरह से जा करके इस तरह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर बांग्लादेश है,
तो गंगा नदी जाकर के खंबात की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी को वो यहाँ पर बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक। और यहाँ पर है गंगा नदी के पास एक छोटा सा और हिस्सा जो नीचे को आता है, इसी के किनारे ही कोलकाता बसा हुआ है। और कोलकाता और ये हिस्सा यहाँ पर डायरेक्ट जा कर के खंबात की खाड़ी में गिरता है। ठीक। और यहाँ पर गंगा को हमारे यहाँ पर कहते हैं गंगा नदी, यहाँ पर जा कर के पद्मा बनती है। और उसके बाद बांग्लादेश में ही और जा कर के एक और मेरे को मेघना मेघना नदी भी बनती है। तो हम लोग यहाँ पर केवल अपने स्थल की बात करते हैं, पूरे भारत में ये क्या कह रही है, गंगा नदी कहला रही है। इसलिए हम लोग इसको मेन नदी कह सकते हैं। या फिर इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी के भी देख लिया जाए तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये यहाँ पर जा कर के ये भी डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल पे या फिर बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या कहा गया, ये मेन नदी से टूट करके ये यहाँ पर अलग से ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसलिए इसको वितरकाएँ कहा गया है। ठीक। आई होप इसको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपवाह तंत्र आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अपवाह तंत्र मतलब जो मेन नदी है जो पूरे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और उसकी सहायक नदियों उसके साथ भी जाती हैं या फिर उससे अलग भी हो जाती हैं। तो अपवाह तंत्र के ये 3 टाइप होते हैं, मुख्य नदी, सहायक नदी और वितरकाएँ। ठीक। सेकंड बात करते हैं हम लोग अपवाह तंत्र के बाद अपवाह क्षेत्र की। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके बैक कर लीजिएगा, देन आपको वो मिल जाएगा वीडियो। सेकंड बात करते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र मीन्स कैचमेंट एरिया। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवाह इसमें 2 नदियों का, आपने एक नदी का नाम पढ़ा होगा नील नदी, और दूसरी नदी अमेजन। नील नदी क्या है, दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट नदी। और ये क्या है, बिगेस्ट नदी। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई के आधार पे जो नदी सबसे बड़ी, लंबाई के आधार पे, जैसे कि मध्य प्रदेश भारत में अपने गंगा नदी सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी भी है। लंबाई के आधार पे अगर कोई जो है नापा जाता किसी भी नदी को तो वो होता है लॉन्गेस्ट नदी। पर बिगेस्ट नदी क्या होता है, कोई नदी जैसे कि गंगा इस तरह से जा रही है, आपको यमुना भी मिल गई है और भी बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मध्य प्रदेश में, वो सॉरी गंगा नदी में आकर के मिल रही हैं। तो ये सारा नदी का पूरा तंत्र मिला करके ये कहते हैं इसको अपवाह क्षेत्र। क्यों, क्योंकि गंगा सिर्फ यहाँ मेन नदी नहीं बह रही है, गंगा का एक हिस्सा ये भी कहा जाएगा जो उस नदी से जाकर के मिल रहा है, चाहे वो उससे मिल रहा हो चाहे उससे टूट रहा हो। तो टूटना नहीं, सॉरी, जो भी उससे और जा कर के मिल रहे हों, तो ये सारी नदियाँ सब मिल के कहते हैं एक अपवाह क्षेत्र। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अमेजन नदी। अमेजन नदी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्यों नदी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी जाकर के मिलती हैं। छोटी छोटी नदी जाकर के मिलेगी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा जल है, मैक्सिमम वॉल्यूम वाइज इसको जो है कहा जाएगा जल सबसे ज़्यादा है, इसलिए अमेजन नदी को सबसे बड़ी नदी कहते हैं। तो अफ्रीका, अब अमेजन नदी कहाँ से बहती है, अमेजन नदी बहती है साउथ अमेरिका से। तो आपका थोड़ा सा वर्ड जीके भी हो जाएगा यहाँ पर। अफ्रीका, अमेजन नदी सबसे, अगर अफ्रीका में सबसे लंबी नदी की बात किया जाएगा तो ये है नील नदी। और अगर सबसे बड़ी नदी की बात किया जाएगा, बिगेस्ट की बात किया जाएगा, तो बिगेस्ट नदी है कॉन्गो। कॉन्गो नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। और सेकंड होता है साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट नदी क्या है, लॉन्गेस्ट नदी है अमेजन। और
यही है सबसे बिगेस्ट नदी, मतलब लॉन्गेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है साउथ अमेरिका में। जैसे भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, तो साउथ अमेरिका में ये अमेजन नदी लॉन्गेस्ट नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके सहायक नदियाँ हैं और सबसे बड़ी नदी नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी है। अफ्रीका में नील नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन कॉन्गो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है। अगर वॉल्यूम वाइज जो है दुनिया में अमेज़न के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी नदी बोला जाए, फर्स्ट नंबर पे तो वॉल्यूम वाइज अमेज़न फर्स्ट है ना, लेकिन अगर सेकंड नंबर पे बोला जाए तो ये है कॉन्गो नदी। दुनिया में सबसे बड़ी नदी फर्स्ट नंबर पे अमेज़न आती है, सेकंड नंबर पे कॉन्गो आती है। दुनिया में सबसे लंबी नदी फर्स्ट नंबर पे नील नदी आती है, सेकंड नंबर पे अमेज़न नदी आती है। याद रखना ये दोनों पॉइंट बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये अफवाह हम लोगों ने बात कर ली है और अफवाह तंत्र के बारे में भी पूछ देख लिया है। उज्जैन, अगर क्वेश्चन आता है उज्जैन किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो उज्जैन से कौन से उज्जैन कहाँ पर बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी किस में जाकर के मिलती है? क्षिप्रा नदी जाकर के मिलती है चंबल पे। और चंबल में किस नदी पे जाके मिलती है? यमुना पे। यमुना कहाँ जाकर के मिलती है? यमुना जाकर के मिलती है आपका ये गंगा पे। तो अगर आपको सवाल आता है कि उज्जैन कौन से नदी तंत्र का किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन वाइज हम लोग चलना। वैसे तो उज्जैन जो है गंगा नदी तंत्र के किनारे पे बसा हुआ है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन आते हैं कई सारे, फर्स्ट ऑप्शन आपको देखना है चंबल है या नहीं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अगर चंबल नहीं है तो फिर ढूंढना है यमुना है या नहीं, ठीक। अगर यमुना नहीं मिलता है तब जा कर के गंगा की तरफ आपको जो है आंसर को टिक करना है। इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी पे आगे बढ़ना है। अगर डायरेक्टली आपने गंगा मार दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक वे भू आकृति होती हैं जो जल विभाजन का काम करते हैं। मतलब अपने मध्य प्रदेश में ले लो, एक है ये विंध्याचल पर्वत, ठीक। ये है विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत, ये है भांडेर, ये है कैमूर, यहाँ पर है अमरकंटक, है ना। इस तरीके से अपना मध्य प्रदेश में एरिया है। तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी कैसे जाती है? इस तरह से होकर के अरावली पर्वत से किनारे से निकलते निकलते जाकर के यमुना में मिल जाती है। ये ऊपर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में अमरकंटक पहाड़ी से जो है यहाँ से निकल कर के नर्मदा जाती खंबात की खाड़ी में सतपुड़ा है। सतपुड़ा के नीचे बहुत सारे पर्वतमाला हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चेक कर देख लेंगे, वो महाराष्ट्र में है। क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर नर्मदा के ही पैरेलल पे जाती है ताप्ती नदी सतपुड़ा के नीचे से। अमरकंटक को अगर कंसीडर किया जाए तो अमरकंटक श्रेणी के पास से जो है मतलब तीन नदियाँ, एक तो ये नर्मदा हो गया, एक है सोन नदी पूर्व की ओर चली जाती है, एक नीचे आ जाती है यहाँ पर महानदी अमरकंटक के पास से ही, अमरकंटक से नहीं निकलती है, अमरकंटक के पास से निकलती है ये महानदी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत अभी जल विभाजक का कार्य कर रहा है नर्मदा और चंबल के बीच में। और यहाँ पर जो है कैमूर श्रेणी जो क्या काम कर रही है, यहाँ पर जो है वो सोन नदी और यहाँ पर बेतवा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रही है। यहाँ पर जैसे बेतवा नदी है, और फिर बेतवा और चंबल के बीच का जल विभाजक कार्य क्या कौन सा पर्वत कर रहा? भांडेर। और इसी तरीके से नीचे सतपुड़ा माला है ना। तो इस तरीके से जल विभाजन का कार्य करने का काम होता है यहाँ पर इन नदियों के लिए। तो ये माउंटेन्स, अगर कोई बोलेगा जल विभाजक के लिए सबसे बड़ी स्रोत कौन सा है, सर्वोत्तम स्रोत, तो वो है पर्वत। चौथा आ जाते हैं अपन अपवाह रूप प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप, ठीक। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अब जैसे कि कोई नदी है
वो किसी तरीके के एक निशानी बनाती है। अभी गंगा को देखा जाए तो गंगा का कैसे प्रतिरूप है, गंगा का प्रतिरूप है ऐसे जाकर के ऐसे। अगर ये इस तरह से ना करके स्ट्रेट लाइन पे देखा जाए तो गंगा का प्रतिरूप कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। और इस तरह यहाँ नीचे खंबात की खाड़ी की तरफ जो है बहुत सारी जो है नदियाँ इस तरह छोटी छोटी बन जाती हैं, ठीक, डेल्टा बना देता है। और यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं इस तरह गंगा से जा कर के मिलती है। तो किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, ये एक क्रिसमस ट्री के जैसे बिहेव करता है, ठीक। दूसरा आ जाते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को भी देखा जाए तो इस तरह सीधे जाता है और सीधे जा नर्मदा के साथ साथ भी इसी तरीके से अन्य नदियाँ उसके साथ साथ जो चलती हैं। तो ये यहाँ पर भी एक क्रिसमस ट्री की तरह ही बिहेव हो रहा है नॉर्मल। अमरकंटक की पहाड़ी देखा जाए, अमरकंटक की पहाड़ी में ऊपर से निकल जाती है सोन, सीधे निकल जाती है नर्मदा, और ये तीसरी निकल जाती है महानदी। तो ये क्या है, ये तीनों बाहर की ओर जा रही हैं, है ना। तो ये किस तरीके के एक एंगल बना रही हैं, ये बना रही हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मींस अभिकेंद्री बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का मतलब सिंबल बनाने के कारण जो है इसको यहाँ पर रेडियल पैटर्न भी कहा जा सकता है, रेडियल पैटर्न फिजिक्स की भाषा में। लेकिन यहाँ पर हम लोग जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इसको कहेंगे अपवाह प्रतिरूपी, कि ये तीन अलग अलग दिशाओं में जाने वाली नदियों को इस तरीके से फैन जैसा दिख रहा है ना, पंखे जैसा, इसलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का एक बेसिक टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ वो शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और आपको कुछ और भी अगर कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो वीडियो के लिए अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।